हाय एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल टू द न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगी कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। मतलब साइक्लिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर वो प्लेनर फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करते हैं और वो नॉन प्लेनर फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगी साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन का मतलब होता है 3 मेंबर्ड रिंग। साइक्लो मीन्स रिंग, तो यहाँ पर हम 3 मेंबर्ड रिंग ले लेंगे। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आता है प्लेनर फॉर्म में और ये इसका स्ट्रक्चर आता है हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन में। दूसरा हमारे पास आता है साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब होता है 4 और साइक्लो का मतलब 4 मेंबर्ड रिंग। तो यहाँ पर ये हमारे पास सिंपल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है जिसको हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन में, ये हमारे पास इसका प्लेनर स्ट्रक्चर है और इसकी एक नॉन प्लेनर फॉर्म भी आती है जो कि होती है हमारी बटरफ्लाई फॉर्म। ये है हमारे पास नॉन प्लेनर फॉर्म। पर इसमें नॉन प्लेनर फॉर्म में हमारे पास जो एंगल स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एटम्स कितने पास पास हैं, तो इनके बीच का एंगल बहुत कम है। इसकी वजह से ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करे, मतलब इन पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है। तो ये हमारे पास जैसे बटरफ्लाई की तरह है, तो हम इसको बोलते हैं पकड़ या बटरफ्लाई फॉर्म। ये इसकी नॉन प्लेनर फॉर्म होती है। फिर आता है हमारे पास साइक्लोपेंटेन। पेंटेन का मतलब होता है 5 मेंबर्ड रिंग और ये हमारे पास प्लेनर स्ट्रक्चर है इसका, और ये हमारे पास नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर इसका होता है हमारे पास एनवेलप की शेप का। जैसे ये एनवेलप की शेप का है, 1 2 3 4 एंड 5 एटम्स प्रेजेंट हैं। तो इसमें भी हमारे पास टॉर्शनल स्ट्रेन कम होता है, लेकिन हमारे पास एंगल स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा होता है। और ये वाला जो एटम है ये आउट ऑफ द प्लेन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन की प्लेनर फॉर्म है जिसको हम बेंजीन की तरह भी बोलते हैं, लेकिन बेंजीन के अंदर जो है वो सर्कल प्रेजेंट होता है, साइक्लोहेक्सेन में सर्कल प्रेजेंट नहीं होता। इसकी नॉन प्लेनर जो है वो 4 फॉर्म आती है। सबसे पहले चेयर फॉर्म, फिर बोट फॉर्म, फिर हाफ चेयर फॉर्म और फिर ट्विस्ट बोट फॉर्म। तो हमारे पास चेयर फॉर्म ऐसी दिखती है, बोट फॉर्म हमारे पास ऐसी दिखती है, हाफ चेयर ऐसी और ट्विस्ट बोट हमारे पास ऐसी होती है। इसका एनर्जी ऑर्डर हमारे पास आता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्लेनर की होती है। उसके बाद हमारे पास हाफ चेयर की आती है, फिर उसके बाद हमारे पास बोट की आती है, फिर ट्विस्ट बोट की आती है और सबसे एंड में हमारे पास चेयर फॉर्म की आती है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो कम होती है। तो ये फॉर्म्स हैं जो कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो साइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए वो किन किन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। वो अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कई रिएक्शंस में वो प्लेनर में एग्जिस्ट करता है, कई रिएक्शंस में वो नॉन प्लेनर में एग्जिस्ट कर सकता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इसकी कौन कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है और कौन कौन सी फॉर्म इसकी कैसे बनती हैं। तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं इसको। ये प्रैक्टिस से ही आती है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा कि इसकी फॉर्म कैसे बनती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।